हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, नई आर्थिक नीति। तो अगर आप एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स या डी ट्रिपल एस पीजीटी इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। और देन उसके बाद हम लोग इस टॉपिक के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तो 1991 में ये इम्प्लीमेंट हुई। एक टर्निंग पॉइंट था भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री में। 1991 में जो है लागू की गई थी 24 जुलाई 1991। ध्यान रखनी है आपको डेट, ठीक है। तो आर्थिक इतिहास में क्योंकि भारत में जो था बीओपी क्राइसिस हो गया था, ठीक है, बीओपी क्राइसिस चल रहा था, संकट था बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसकी वजह से जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसने शिफ्ट करा क्लोज और कंट्रोल इकोनॉमी को टू ओपन एंड लिबरलाइज वन, ठीक है। एक बंद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था को एक खुली और उदार अर्थव्यवस्था में बदला गया। पहले हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस थी, तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल जो था उस पर कम किया। सॉरी। तो अब ये जो पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस हुई, देखा उसने कि इकोनॉमिक चैलेंज जो फेस किए जा रहे कंट्री के द्वारा, जो आर्थिक चुनौतियां जो देश के द्वारा फेस की गई, उनके लिए जो समाधान है वो पेश किए गए। इसका क्या उद्देश्य था? विकास, दक्षता और वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देना, प्रमोट करना ग्रोथ, एफिशिएंसी और ग्लोबल इंटीग्रेशन। बस दूसरों देशों के साथ भी हम अपना व्यापार बढ़ाएं, उसको लिमिट ना रखें। रिस्ट्रिक्शन से टैरिफ वगैरह, ठीक है, जो टैक्स लगते हैं आयात निर्यात पे, वो कम कर दिए गए, हटाई दिए गए। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सेक्टर में रिफॉर्म हमने देखा कि बहुत सारे जो सेक्टर हैं उनमें सुधार लाए गए, जिसमें हमारा इंडस्ट्री, ट्रेड और फाइनेंस था, ठीक है। पॉलिसी का एम था अट्रैक्ट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे भाई, विदेशों से जो कंपनी हमारे देश में आके इन्वेस्ट करे, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना, क्योंकि पहले अधिकतर चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तो निजी उद्यमिता को यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम बात करें तो इसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया, ठीक है, कि यहाँ पे शुरुआत हुई कि जिस पे सरकार ने हर चीज़ के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। तो सरकार ने लाइसेंस की जो थी कुछ ही लिमिट सेक्टर, जो लिमिट हम बात करें, लिमिट चीज़ों के लिए ही जो था लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, बाकी सब पे से जो लाइसेंस का जो एक रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई। अब इससे क्या हुआ? कंपटीशन इंक्रीज हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया और ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, उदारीकरण, आधुनिकरण, और भाई यहाँ पे हम बात करें वैश्वीकरण हुआ। और यहाँ पे एक कंट्री को हम बात करें कि एक आकार मिला, एक आर्थिक परिदृश्य को यहाँ पे आकार दिया गया है यहाँ पे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम पे जब ये आई थी, हमने 5 ईयर प्लान में भी पढ़ा था, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जो ये थी पॉलिसी आई थी। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो थी, आयात पे जो ड्यूटीज़ लगी हुई थी, टैक्स कर लगे होते, शुल्क लगे होते, वो कम किए गए। रिजर्व सेक्टर जो थे कि भाई वो गवर्नमेंट के पास थे, वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किए गए। इंडियन करेंसी को डीवैल्यू किया गया सरकार के द्वारा, मतलब पैसे की जो वैल्यू थी एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसी, हम बोले डॉलर, वो कम की गई ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो। मान लीजिए पहले $1 था 60 रुपये का, सरकार ने क्या करा, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए $1 70 रुपये का कर दिया। पहले वो हमारे देश से $1 में 60 का सामान खरीद पा रहे थे, अब वो $1 में 70 का सामान खरीद पाएंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो डी वैल्यू किया गया। इस मॉडल को एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन बना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, कब इंप्लीमेंट हुई? 24 जुलाई 1991। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? पीवी नरसिम्हा राव। इस मॉडल और किस नाम से जानता है? एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब फॉर्मर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मनमोहन सिंह जी, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, कंसीडर टू बी द फादर ऑफ, अब ध्यान रखना है आपको, फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन है? मनमोहन सिंह, ठीक है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी एनईपी पॉलिसी ऑन जुलाई 24, 1991 में। तो अब इसमें तीन चीज़ लेके आई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? रिमूव करना इंडस्ट्रियल जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन था, कि भाई आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो पहले लाइसेंस, आपको अपनी कोई फर्म खोलने लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सरकार ने क्या करा, प्राइवेट हैज़ टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेने पड़ते थे भाई कोई नया काम करने से पहले, ठीक है, नया उद्यम स्टार्ट करने से पहले। लेकिन ये चीज़ को यहाँ पे फ्री कर दिया गया लाइसेंस, और जो भी अदर रिस्ट्रिक्शंस थी वो यहाँ पे कम कर दी गई। तो केवल इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को
अगर ये वाली इंडस्ट्री है, लिक्विड शराब, सिगरेट, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा उपकरण, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, ड्रग्स, हैजार्डस केमिकल जो खतरनाक रसायन होते हैं, अगर आपकी इससे रिलेटेड आप जो है काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी प्राइवेट जो अपना खोलना चाहते हैं काम, उसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ निजीकरण किया गया। क्या करा गया? निजी क्षेत्र को ऐसे उद्योग लगाने की अनुमति दी गई जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। ऐसे सेक्टर जो पहले पब्लिक सरकार के लिए रिजर्व थे, सरकार ही उनको चला सकती थी, अब वो किसके पास गए? प्राइवेट सेक्टर के पास। यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर जो थे पब्लिक जो सेक्टर थे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो थे प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड किए गए, ठीक है, या कुछ शेयर बेचे गए, या कुछ जो थे पूरे के पूरे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो हम बात करें कितनी जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्व थे पहले इंडस्ट्री बिफोर एनईपी, ठीक है, 1991 की 17 सेक्टर थे जो रिड्यूस करके सिर्फ 2 कर दिए गए, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। ये सिर्फ सरकार के अंडर, बाकी सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपका जो हम बोल रहे हैं कि आपका जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, वो किसके साथ बन रहा है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। पहले लिमिट था, हर चीज़ पे कंट्रोल था सरकार का, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को क्या करा, भाई खुला छोड़ दिया कि भाई आओ हमारे देश में आके आप इन्वेस्ट करो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ों को इंक्रीज़ किया गया। दूसरे देशों के साथ जो है रिश्ते बढ़ाए गए, व्यापार बढ़ाया गया। तो इसमें क्या था, जो इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन थी जैसे लाइसेंस वगैरह लेना, टैरिफ्स जो लगते थे, उनमें रिलैक्सेशन, ढील दी गई। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था, उसको रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया। द टैरिफ स्ट्रक्चर वाज रैशनलाइज्ड। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो थी वो अबॉलिश कर दी गई, समाप्त कर दी गई। ग्लोबलाइजेशन ने रिमूव करा बहुत सारे बैरियर जो फिजिकल पॉलिटिकल दोनों तरीके से थे, वो हटाए ग्लोबलाइजेशन के आने से, और इसने ट्रांसफॉर्म करा वर्ल्ड को एक ग्लोबल कम्युनिटी में, ठीक है, वर्ल्ड इनटू ग्लोबल कम्युनिटी, वैश्विक समुदाय में बदल गई। दुनिया जो थी एक वैश्विक समुदाय में इसने किसको बढ़ावा दिया? कनेक्शन और जो इंटरडिपेंडेंस है नेशंस के बीच में, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। इसने एक ये इंडिया जो था अब एक सिग्निफिकेंट प्रोवाइडर बना आउटसोर्सिंग जॉब्स के लिए, स्पेशली बीपी और बैंकिंग सर्विसेज के लिए। अब इंडिया जो था एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले से रिलेटेड एमसीक्यूज। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।